और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं आप दोनों मेहमानों को यह सूचित कर दूं और बता दूं कि आपको शुरुआत में अपनी बात रखने के लिए 2-2 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि दोनों मेहमान एक दूसरे को टोकेंगे नहीं। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, आपके शुरुआती 2 मिनट। और सवाल यह है कि क्या सहानुभूति की लहर, कोई अंडर करंट आप महसूस कर रहे हैं, आप लोगों को फायदा मिलेगा? नहीं, दो बातें हैं। एक तो मोदी जी के 10 साल का कामकाज हो गया और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या ये बड़ा विषय रहा। कपास उगाने वाले किसान 90% किसानी जो होती है उसमें है, तो वो लोग बहुत आहत है। दूसरा सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी महाराष्ट्र में चरम सीमा पे है। महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में ले जाने के बाद में यहाँ आक्रोश है और एक अपोजिशन का यूनिटी इंडेक्स सबसे बेहतरीन महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में 45 सीटों पर अपोजिशन ने 1-1 कैंडिडेट दिया है बीजेपी की। बीजेपी जो महायुति बना के बैठी है, उनका कैसा हुआ कि आज तक सेटलमेंट हो नहीं रहा और हर सीट पर कहीं शिंदे जी का उम्मीदवार, कहीं बीजेपी के विधायक खड़े हो गए हैं, सब तरफ ही खड़े हो गए हैं। और अमरावती, जहां पर इनके ही अघाड़ी के लोग इनके ही खिलाफ में, और बयानबाजी का स्तर बहुत गिर गया है। तो ऐसे में महायुति की एकता पूरी तरीके से भंग हो गई है। दूसरा, महाराष्ट्र की अपोजिशन की यूनिटी का इंडेक्स बहुत अच्छा है। और आपने जो पूछा, तो मैं उद्धव ठाकरे जी जो सीएम थे और उन्होंने काम किया, अब जफर जी जो भी कहे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि 5 साल उनको रहने देना था और उसके बाद बीजेपी आ सकती थी। बीजेपी ने जिन लोगों को बहुत भ्रष्टाचारी बोला, बहुत निकम्मे बोला और जेल में डालने की बात की, और उनको ही उन्होंने अपने साथ ले लिया। इससे जनता नागवार है और शरद पवार जी के साथ तो महाराष्ट्र हरदम खड़ा रहा। बिल्कुल तो ये किशोर सब जी, है। अब मैं जफर इस्लाम साहब के पास चलना चाहता हूं। शुरुआती ओपनिंग रिमार्क जफर इस्लाम साहब आपका, क्या आपको लगता है कि शिंदे, अजित पवार और बीजेपी मिलकर कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, कॉन्फिडेंट ही नहीं, हमें विश्वास है। और विश्वास इसलिए है कि जिस बात के लिए उन्होंने कहा, कहने में ये कहा कि जफर जी नहीं मानेंगे, जनता भी नहीं मानेगी कि ठीक है, जो उद्धव ठाकरे जी ने जो सरकार में काम किया है वो अच्छा किया है, शायद लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ, इनको भी यकीन है कि जो जनता की अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, उस पर खरे नहीं उतरे हैं। और इसलिए आज जो उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल अलग थलग, और ये यूनिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। कौन सी यूनिटी भाई? आज आपने संजय निरुपम का स्टेटमेंट सुना क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था आपने? क्या नहीं कहा उन्होंने कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के बारे में, उन्होंने आपके पार्टी के बारे में, उद्धव ठाकरे जी के बारे में, उन्होंने कांग्रेस के मुखिया के बारे में, कांग्रेस के पार्टी में। इतनी पार्टी जब बटी हुई है तो यूनिटी किधर है? उन्होंने यूनिटी का डेफिनेशन बताया, 5 सेंटर विद इन कांग्रेस, एमवीए में कई सेंटर, ये उन्होंने बताया। आज अभी चौहान जी भी कह रहे हैं भाई हम 3-4 सेंटर है, उसके हिसाब से चल रहे हैं, सब चर्चा चल रही है। हकीकत ये है कि आज पूरे तौर से ये समझ चुके हैं कि कमज़ोर पार्टी, कमज़ोर इरादे और जनता के सामने कुछ बोलने के लिए नहीं है। इसलिए सिर्फ एक ही काम है इनको कि मोदी जी को गाली देना है। भाई कितनी गाली दो? 120 बार गाली दे चुके हो, और कितनी गालियां देना? दे दो गाली दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, जनता तो और यूनाइटेड और हो जाएगी मोदी जी के फेवर में। इसलिए कि जनता देख रही है 2 चीज़ें, कौन समर्पित होकर काम कर रहा है और कौन जो है जनता को छोड़ के अपने हित के लिए काम कर रहा है। हम नेशन फर्स्ट, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेशन फर्स्ट, प्रदेश के हित में, जनहित में काम कर रहे हैं। और आप क्या परिवार के हित में काम किए जा रहे हैं? करिए परिवार के हित में काम, जनता के हित में तो नहीं ना कर रहे हैं। जनता के हित में करते तो आपको अच्छा लगता, आप बोलने में झिझकते नहीं, घबराते नहीं, ये कहते हैं कि आज मैं डट के कहता हूं जफर भाई के सामने, लेकिन नहीं कह पाएंगे। ठीक। जी न्यूज़।